अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या कोरोना वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन हमारे जेनेटिक मटेरियल को, हमारे डीएनए को चेंज कर सकती है? बहुत से सवाल आपको नज़र आएंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में, जिनके जवाब मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा। लेकिन ये एक सवाल है जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल मचाई हुई है, और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से वैक्सीन हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ कि एक वायरस हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकता है और कर चुका है। हमारी बॉडी का 10%, 8% या 10%, कई जगह पर 8% लिखा हुआ है और कई जगह पर 10% लिखा हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आया ही वायरस से है। जब हमने उसको कंपेयर किया तो वायरस से आया। वैक्सीन काम कैसे करती है मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम वायरस के कुछ हिस्सों को लेकर या पूरे वायरस को लेकर अपनी बॉडी में डालते हैं और उसकी शनाख्त परेड कराते हैं, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि ये एक फॉरेन बॉडी है और जब ये आए तो मैंने इस पर अटैक करना है। तो हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, वो उस बॉडी को देखता है और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और फिर जब रियल वायरस हमारे पास आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के खाते में, उसके लॉग में, रिकॉर्ड में ऑलरेडी उस वायरस का इंदराज हो चुका होता है और वो बड़े आराम से उसको पहचान लेता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन कोई वायरस अगर पहली मर्तबा आता है और उसकी वैक्सीन नहीं लगाई गई तो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने में देर लगती है और उतनी देर में वो वायरस अपना काम कर चुका होता है। तो मैं आपको यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक आरएनए बेस्ड वायरस है, यानी कि एक बड़ा वायरस है लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल बहुत सिंपल है। 4 किस्म की वैक्सीन्स इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि अथॉरिटी से अप्रूव की गई हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी उसको अप्रूव किया है और अमेरिका और चाइनीज़ एजेंसीज़ ने उनको अप्रूव किया है। इसमें 2 किस्म की वैक्सीन ऐसी है जिनको जेनेटिक वैक्सीन्स कहा जाता है। ये ऐसी वैक्सीन हैं जो कि आपके अंदर वायरस का जेनेटिक कोड, जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा डालती हैं। तो पहली जो वैक्सीन है उसको वायरल वेक्टर्स कहा जाता है। इसमें एक वायरस लिया जाता है और उसके अंदर वायरस का, यानी कोरोना वायरस का एक जेनेटिक कोड डाला जाता है और उसके बाद उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से एक दूसरी किस्म की वैक्सीन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये भी जेनेटिक वैक्सीन है जो कि आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। न्यूक्लिक एसिड या आरएनए जो कि वायरस का है, कोरोना वायरस का है, वो हमारी बॉडी में दाखिल किया जाता है और फिर हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स देखा जाता है। तो इससे लोग बहुत घबराते हैं। वो समझते हैं कि क्योंकि हम वायरस का आरएनए अपनी बॉडी में दाखिल कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल दाखिल कर रहे हैं, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल को नहीं चेंज कर दें। जो बाकी 2 वैक्सीन्स हैं उनमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच अपनाई जाती है। उसमें हमारे पास पूरा का पूरा कोरोना वायरस लेके उसको इनएक्टिव किया जाता है, केमिकली इनएक्टिव किया जाता है, यानी कि वो काम नहीं कर सकता, वो अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता, किसी तरीके से भी नहीं बना सकता। लोग समझते हैं कि जी अगर उसने बना दी, वो किसी तरीके से अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता और उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसके साथ साथ फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। और कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जो कि एक वायरस, कोरोना वायरस के ऊपर लगी होती हैं, चाबियां होती हैं जो हमारे सेल के तालों में जाके लगती हैं और अगर वो उस ताले में फिट हो जाती है तो हमारा सेल उसको गेटवे दे देता है, रास्ता दे देता है और वो अंदर आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रोटीन्स होती हैं, स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं। तो हमने इन स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक करना होता है, इसलिए हमने अपने इम्यून सिस्टम को इनके बारे में बताना होता है और ये स्पाइक प्रोटीन्स दाखिल की जाती है। तो 4 किस्म की वैक्सीन्स मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास हैं। और अब हम देखते हैं कि जो पहली 2 वैक्सीन्स थी जो कि जेनेटिक वैक्सीन्स थी, वायरल वेक्टर थी और आरएनए बेस्ड वैक्सीन थी, उसमें आपको फाइजर नज़र आएगी, मॉडर्ना नज़र आएगी। ये दोनों आरएनए बेस्ड हैं। और अगर आप वायरल वेक्टर देखें तो इसमें एस्ट्राजेनेका काफ़ी मशहूर है, जॉनसन जॉनसन काफ़ी मशहूर वैक्सीन है। ये दोनों जेनेटिक कोड बेस्ड वैक्सीन्स हैं, जबकि बाकी जो हैं वो नॉर्मल वैक्सीन्स हैं। उनमें साइनोवैक, साइनोफार्म जो कि हमें लगी है,
वो आम वायरस को दाखिल करती हैं हमारी बॉडी में, जो कि इनएक्टिव होता है। और जब ये वायरस हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब आ जाते हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स की तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देंगी। तो जब हमारा सेल काम कर रहा होता है, हमारे सेल में डीएनए होता है और डीएनए से हम बनाते हैं आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। और वो आरएनए हमारे सेल से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में जाता है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि प्रोटीन्स बनाती है, आरएनए को रिसीव करती है और आरएनए की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती हैं। जब हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में भी आरएनए होता है और वो वैक्सीन का आरएनए जाता है और हमारे सेल के उस हिस्से को जहाँ पर कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं आरएनए की और उसके ज़रिए प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, वो उसको हाईजैक कर लेता है थोड़ी देर के लिए और वो प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। वो स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। स्पाइक के बारे में मैंने आपको बताया। जब स्पाइक प्रोटीन बन जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेल के सरफेस पर उभरना शुरू हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको नज़र आता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाहर से आई है, फॉरेन बॉडी है, और वो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ आती हैं और उस स्पाइक प्रोटीन्स को आहिस्ता आहिस्ता मार्क करती हैं, टैग करती हैं और ख़त्म करती हैं। और अब क्या हुआ, उसकी शिनाख्त परेड हो चुकी है। अगली मरतबा जब वायरस, ओरिजिनल वायरस आएगा तो हम फ़ौरन उसको पहचान लेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये जो आरएनए है ये किसी तरीके से न्यूक्लियस में जाके हमारे डीएनए में एम्बेड हो सकता है? तो आरएनए न्यूक्लियस में इसके चांसेस हैं कि वो जा सकता है, गोया के कम चांसेस हैं। लेकिन जब आपने वैक्सीन से एक वैक्सीन दी और उसमें आरएनए है वायरस का, वो हमारे न्यूक्लियस में जा सकता है। लेकिन हमारे न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसे डीएनए कहा जाता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। तो पहली बात तो ये है कि उसको डबल स्ट्रैंड होना पड़ेगा हमारे डीएनए में एम्बेड होने के लिए। डबल स्ट्रैंड के लिए उसे एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि एक्चुअल वायरस में होती है। कई ऐसे वायरस होते हैं उसमें वो एंजाइम मौजूद होती है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है, जो कि एक धागे को दो धागों में बदल देती है। लेकिन क्योंकि ये वायरस हमने इंजेक्ट किया है और इसमें वो एंजाइम मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए ये सिंगल जो आरएनए है वो डीएनए बन सके। तो बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से वो डीएनए नहीं बन सकता। और दूसरा बैरियर ये है, जो ऐसे वायरस होते हैं जो कि हमारे डीएनए को चेंज कर सकते हैं, जिन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उनके पास एक और एंजाइम भी होती है। एक तो मैंने आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बताया, दूसरी उनके पास एक और एंजाइम होती है जिसका नाम होता है इंटीग्रेज। और वो क्या करती है कि हमारे डीएनए को काट के बीच में वायरस का डीएनए फिट कर देती है, कॉपी पेस्ट कर देती है। वैक्सीन में वो भी मौजूद नहीं होती। आम वायरस जो कि रेट्रोवायरस होते हैं, जो कि हमारे डीएनए को चेंज कर सकते हैं, उनमें वो मौजूद होती है, लेकिन वैक्सीन में मौजूद नहीं होती। तो इसलिए वैक्सीन, जेनेटिक वैक्सीन किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। कुछ साइंसदान तो कहते हैं कि ये चांसेस ज़ीरो हैं कि वो आपका जेनेटिक मटेरियल चेंज कर सके। उस पर बहुत बैरियर्स लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस साथ ये भी बता दूं कि जब एक आरएनए आपके सेल की ऐसी फैक्ट्री को काबू करता है जो कि प्रोटीन्स बना रही है और अपनी डुप्लीकेशन कर रही है, तो वो जब स्पाइक प्रोटीन्स बना लेता है तो उसके बाद वो आरएनए जो वैक्सीन है, हमारा सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो आरएनए भी ख़त्म हो चुका होता है। वो आरएनए हमारे सेल में मौजूद भी नहीं रहता ज़्यादा अरसा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जेनेटिक वैक्सीन हम पहली मरतबा नहीं यूज़ कर रहे। आपने कई नाम सुने होंगे, जिका वायरस का नाम सुना होगा, जेनेटिक वैक्सीन है उसकी। आपने रेबीज़ का, इन्फ्लुएंजा का, ये सारे के सारे वायरस हैं जिनकी जो वैक्सीन है वो जेनेटिक वैक्सीन है। आपको ऑलरेडी लग रही है। इन्फ्लुएंजा को तो हर हज में जाने से पहले हम वैक्सीन लगवाते हैं। तो क्या हमारा डीएनए चेंज होना शुरू हो गया? हमारे डीएनए को स्टडी किया जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है और हमें अपने डीएनए में किसी किस्म की चेंज नज़र नहीं आ रही जो रिसेंटली किसी वैक्सीन ने या किसी वायरस ने की है। अब सवाल ये होता है कि क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन हमारा डीएनए चेंज कर सकती है? तो मैंने आपको बता दिया
कि जो वैक्सीन हम बनाते हैं उसमें वो अज्जा ही नहीं डाले जाते जो एक आम वायरस में होते हैं, जो जाके हमारे डीएनए को चेंज कर सकते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि जो वैक्सीन हमें लगी है वो जेनेटिक वैक्सीन है ही नहीं। साइनोफार्म और साइनोवैक जेनेटिक वैक्सीन्स नहीं हैं। जेनेटिक वैक्सीन्स की कैटेगरीज मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन जो जेनेटिक वैक्सीन्स हैं वो भी आपके डीएनए को चेंज नहीं कर सकती। इसलिए इस परेशानी में मुब्तला मत हों कि जेनेटिक वैक्सीन्स या कोई भी वैक्सीन आपके डीएनए को चेंज कर सकती है और उससे कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये एक बेसलेस बात है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।